कहानी की शुरुआत में हम समुंदर की गहराई देखते हैं, जहां पृथ्वी की गैस निकलती दिखाई जाती है। अगले पल हम एक यंग कपल रेडाल और एमली को देखते हैं, जो रेडाल के डेड के कॉटेज में टाइम स्पेंड करने आते हैं। ये कॉटेज काफी टाइम से खाली था। वो देखते हैं कि इस बीच पर सब कॉटेज खाली होते हैं और वहां उनके सिवा कोई नहीं होता। अगले पल एमली वॉशरूम में जाती है। वो देखती है वहां का पानी नॉर्मल नहीं है। उसकी नज़र वहां रखी मेडिसिन पर पड़ती है तो उसको अजीब लगता है। उसके बाद वो किचन में रखे खाने को देख ही रही होती है। तभी कॉटेज में एक औरत आती है। उसे देख एमली छुप जाती है। एमली यह बात रेंडाल को बताती है। रेंडाल वहां आकर उस औरत से बात करता है। वो बताती है उसका नाम जेनी है। वो रेंडाल की फैमिली फ्रेंड्स है और कुछ टाइम से वहां रुके हुए हैं। तभी जेनी का हस्बैंड मिच भी वहां आ जाता है। उन दोनों को देख एमली अपसेट हो जाती है और वहां से होटल शिफ्ट होने की बात कहती है, लेकिन कॉटेज खाली होने की वजह से मिच उन्हें वहां रोक लेता है और डिनर के लिए इनवाइट करता है। एमली गुस्से में घर से बाहर आ जाती है। उसे वहां एक स्लग दिखता है जिसे देखने से लग रहा था वो ग्रो कर रहा है। तभी वहां रेंडाल आ जाता है और उनमें बहस हो जाती है कि वो अपने डेड से पूछे बिना उसे यहाँ ले आया। फिर रात को वो सब डिनर करते हैं। एमली को छोड़कर वहां सब जेनी के कलेक्ट करे हुए आयस्टर खाते हैं। एमली उनको बताती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही है और उसका सपना साइंटिस्ट बनने का है। बातें करते समय हमें आयस्टर दिखाया जाता है जो मूव कर रहा होता है। बातें करते समय उनकी ड्रिंक खत्म हो जाती है। रेंडाल के ऑफर करने पर वो सब एडिबल marijuana ड्रग खा लेते हैं और नशे में हो जाते हैं। वही मिच किचन टैब में आ रहे पानी का टेक्सचर नोटिस करता है जो बहुत स्मूथ होता है। अब ये सब लोग गैलरी में खड़े होते हैं, जहां इनको हवा में माइक्रोस दिखते हैं। एमली ये देख हैरान हो जाती है और बताती है यह माइक्रोस समुंदर के अंदर होते हैं। तभी जेनी करीब से देखने के लिए बीच पर जाती है। वो ट्री पर लगे माइक्रोस को टच करती है जो उसके हाथों पर लग जाते हैं। अचानक फोग बढ़ने से जेनी को खांसी होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जेन के घर न आने पर मीच उसे ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ रेंडाल नशे में बेहोश होता है। तभी एमली देखती है कि फोग घर के अंदर आ रही है और वो दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन फोग का असर एमली पर होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। आधी रात जब उसे होश आता है तो वो देखती है जेनी अपने कमरे में उल्टियां कर रही है। अगली सुबह एमली बीच पर जा रही होती है। तब वो देखती है जेनी किचन के पास बैठी है और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। तब वो पास जाकर देखती है जेनी ने अपनी सारी टेबलेट्स खाली होती है और उसके फेस पर रेशेस हो रहे होते हैं। अब रेंडाल और एमली बीच पर जाते हैं जहां वो सनबाथ ले रहे होते हैं। तभी रेंडाल के पेट में तेज दर्द होता है और वो वॉशरूम के लिए कॉटेज चला जाता है। रेंडाल अपनी कार की चाबी और फोन वहीं भूल जाता है। रेंडाल के वहां से जाते ही मीच वहां आ जाता है। वो एमली को बताता है कि जेनी की बीमारी की वजह से वो यहाँ आया है। वो चाहता है कि जेन आखिरी बार एंजॉय कर ले। दूसरी तरफ रेंडाल को पानी में बदलाव नजर आता है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। तभी उसे जेनी के रूम से आवाज़ आती है और वो उसे देखने ऊपर जाता है। यहाँ मिच एमली से बात करने के बाद स्विमिंग करने समुंदर के बीच में चला जाता है और खुद को डुबा लेता है। मिच को डूबता देख एमली मिच को आवाज़ लगाती हुई किनारे पर जाती है। वहाँ उसका पैर एक जेलीफिश पर पड़ जाता है। वो अपना पैर जेलीफिश से निकाल कर देखती है। उसके पैर में एक होल हो गया है जिसमें एक अजीब कीड़ा रेंग रहा है। एमली जैसे तैसे घर में पहुंचकर नाइफ और टोन की मदद से कीड़े को बाहर निकालकर अपने पैर पर पट्टी करती है। वो देखती है कि यह जेलीफिश का कोई हिस्सा है जो किसी बदलाव से कीड़े में बदल गया है। तभी एमली को वहां रेंडाल दिखता है जो बहुत बीमार होता है। तभी वहां जेनी क्रोल करती हुई आती है, जो देखने में एक जोम्बी लगती है। वो जेनी से बचकर कॉटेज से बाहर आते हैं और वहां का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लेकिन जेनी दरवाजे का शीशा तोड़कर उनका पीछा करने लगती है।
उनके पास कार की चाबी और मोबाइल नहीं होता तो वो पास में बने घर में मदद मांगने जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वो थक कर वहीं बैठ जाते हैं। तभी वहाँ जैनी की तरह का आदमी क्रोल करता हुआ आ रहा होता है। उसे देखकर वो वहाँ से भागते हैं। अब वहाँ फॉग बढ़ने लगती है। रास्ते में उन्हें पुलिस की कार दिखती है, जिसे देख वो मदद लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कार में लगे रेडियो पर इमली बात करती है, तो ऑफिसर बोलता है वो बहुत खतरनाक है, उसे सूंघना मत और उन्हें घर में खुद को कवर करने को कहता है। इमली कहती है क्या वो फोग है? वो कहता है नहीं और तब उनका कनेक्शन टूट जाता है। अब इमली एक घर की खिड़की तोड़ती है और फोग से बचने के लिए रेंडाल को लेकर अंदर जाती है और वहाँ की खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। इमली देखती है पानी किसी पदार्थ में बदल गया है। वहाँ टीवी और रेडियो से उन्हें पता चलता है कि यह बदलाव पूरी दुनिया में हो रहा है। पृथ्वी के तापमान बढ़ने से समुद्र से माइक्रोब्स रिलीज होकर सतह पर आ गए हैं और उनमें बदलाव आ रहा है, जो इंसान के शरीर में जाकर उनमें बदलाव कर रहा है। इमली वहाँ सुबह तक रुकने का फैसला करती है। वही रेंडाल उसे कहता है वो अब नहीं बचेगा। इमली रेंडाल को भरोसा दिलाती है और नीचे बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसे कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं। दूसरी तरफ रेंडाल पूरी तरह इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसके बाद उसे वोमिट होती है, जिसमें उसके मुंह से एक क्रिएचर निकलता है। बेसमेंट में इमली एक आदमी को देखती है जो क्रिएचर में बदल चुका होता है और दूसरे आदमी को खा रहा होता है। उसे देख इमली सिलेंडर लेकर रूम की तरफ भागकर आती है। वहाँ वो रेंडाल को देखती है, जो बिल्कुल बदल गया होता है। वो जान बचाने के लिए सिलेंडर से रेंडाल को मार देती है। तभी वहाँ उसे कार की चाबी मिल जाती है। वो ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर कार में रखती है और कार लेकर निकल जाती है, लेकिन फॉग ज्यादा होने की वजह से उसे कुछ दिखा नहीं देता और उसकी कार एक दरख्त से टकराती है और इमली बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो जैसे तैसे कार से बाहर आती है और एक पोंड में गिर जाती है। अगली सुबह हम उसे बीच पर देखते हैं। इमली अब पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो एक बात बार दोहरा रही थी कि कोई नहीं बचेगा। तभी समुंदर की एक लहर आती है और उसे बहाकर ले जाती है और यही मूवी का अंत हो जाता है।